हरिओम। हरिओम सर। धारणा धारणा और ध्यान दो अंगों की चर्चा कर रहे हैं। कल जैसे मैंने स्पष्टता की कि धारणा की जाती है किसी एक विषय पर, किसी एक देश पर, जो बाह्य हो सकता है अथवा तो अभ्यंतर आपके शरीर के अंदर। धारणा क्रिया है, की जाती है। ध्यान एक अवस्था है। जिस विषय पर ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहा जाता है। तो धारणा में अपने ध्येय विषय में मन एकाग्र बन पाता है, लेकिन बीच बीच कारण पैदा होने पर वो भटकने भी लगता है। जबकि ध्यान में ध्येय विषय में चित्त वृत्तियों का प्रवाह, जब मैं चित्त वृत्ति बोलता हूं तो अपने मन की शक्तियों का प्रवाह तैल धारावत ओतप्रोत होकर अपने ध्येय विषय में बहने लगता है। ध्यान मन की शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर एकाग्रता का विकास करने के लिए किया जाता है। अब मनुष्य होने के नाते हम बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, खाना पकाने का काम हो, सफाई का काम हो, लिखने का काम हो, पढ़ने का काम हो, कोई कार्यक्रम देख रहे हो। इन सभी क्रियाओं में एकाग्रता अति आवश्यक है। लेकिन मन की भटकने की आदत के कारण एकाग्रता बन नहीं पाती। इसलिए जिसको आप ग्रहण शक्ति कहते हो, ग्रास्पिंग, और मेमोरी, याददाश्त, दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। ग्रहण शक्ति एवं याददाश्त एकाग्रता के अभाव के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। अब मन क्यों भटकता है? क्योंकि उसकी परंपरागत आदत बनी रही। ये आदत सैकड़ों हजारों सालों से है। तो संस्कारगत मन भटकता है, तो पहले आपको उन संस्कारों की सफाई करनी होगी। तो ध्यान का उद्देश्य है चित्त के संस्कारों का सफाई करना। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया कि ध्यान आत्मविशुद्धि के अर्थ किया जाता है। जब आत्मविशुद्धि बोलता हूं तो मन की सफाई, मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। अब आज देखेंगे ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए, मैं जब ध्यान बोलता हूं तो एकाग्रता का विकास करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इस पर आप थोड़ा गौर फरमाइए। सबसे पहले चाहिए अनुकूल वातावरण। अगर सब्जी मंडी में आप ध्यान करना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे, शोर खराबे में पढ़ना चाहोगे तो असंभव है। जितना शोर बकोर ज्यादा होगा उतनी एकाग्रता कम रहेगी। तो जिस स्थान में आप ध्यान करते हो अथवा अभ्यास करते हो वो स्थान पवित्र होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, किसी भी विक्षेपों से रहित होना चाहिए, कोई भी विक्षेप नहीं। तो अनुकूल वातावरण ये ध्यान की पहली आवश्यकता है। ध्यान का एक आलम्बन लेना होगा। तो कई प्रकार के आलम्बन लिए जाते हैं। अंतिम दिवस आपको एक आलम्बन सिखाया जाएगा। हो सकता है श्वास का आलम्बन ले सकते हो, मंत्र का आलम्बन ले सकते हो, किसी कुदरती दृश्य का आलम्बन ले सकते हो। आज थोड़ा इसके ऊपर हम विकास करेंगे। मूर्तिवत स्थिर बैठना होगा, इसको आसन कहेंगे।
सबसे अहम जरूरत है साक्षी भाव। तो उसकी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो ध्यान में आपको पहले तो अपने शरीर को मूर्तिवत स्थिर बनाना होगा, जो आपको इतने दिनों से आदत डाली जा रही है। फिर आपको अपने मन को शांत, विचार रहित, जितने विचार कम हो उतना विचार रहित बनाओ। तो मन को विचार रहित कैसे किया जाता है, उसका भी प्रैक्टिस, साधना हम आज करेंगे। जितने विचारों की भीड़ ज्यादा होगी उतना ध्यान कमजोर होगा, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो एकाग्रता के वास्ते आपको मन को कम से कम विचारों से भरना होगा। तो मन में विचारों की आंधी को कैसे शांत किया जा सकता है, जो आज आप तालीम में सिखाया जाएगा। इसी से आपको मन की एकाग्रता बनती है। तो ध्यान में एकाग्रता आवश्यक है। और सबसे जरूरी है साक्षी भाव, जिसका मैं फिर एक बार विकास करने जा रहा हूं। साक्षी भाव कैसे करेंगे? योगिक ध्यान की कुछ विशेषताएं हैं। योगिक ध्यान में आपका शरीर और मन दोनों तनाव रहित बनना चाहिए, बनते हैं, शरीर में पहले और मन में भी। तो इन अ रिलैक्स्ड बॉडी टेंस माइंड कैनॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान करने के लिए आपको पहले शरीर को तनाव रहित बनाने की सीख, आदत डालना है। शरीर के तनाव रहित होने के कारण आपका मन भी तनाव रहित बनता है। तो शरीर एवं मन की तनाव रहित अवस्था। चित्त, जो सामान्य रूप से अनेक विषयों में भटकता है, उसको एक विषय में बांधा जाएगा और उसको एकाग्र बनाया जाता है। जब आपका चित्त अथवा तो मन अनेक विषयों में भटकता है, तो आपको आसपास के कई विषयों का स्फुरण होगा। जैसे कि खाना पकाते पकाते अथवा तो अभ्यास करते करते बाहर के सभी आवाज, लोगों की बातचीत, दृश्य, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, पंछी कहाँ पर बैठा हुआ है, हर चीज में आपका मन दौड़ेगा। इसको कहा जाता है ग्लोबल अवेयरनेस। आपकी चेतना पूरी सृष्टि में भटकती रहती है। जब तक आपकी चेतना सृष्टि में भटकती है, आसपास में भटकती है, तब तक एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आपको अपनी सभी मनोव्यापार को स्थगित करना होगा, स्थिर सोचने का छोड़ना होगा, लागनियों का अनुभव छोड़ना होगा। तो विचार एवं भावनाओं की चढ़ाव उतार रोकना है। इसी से एकाग्रता बनेगी। इससे आपकी चेतना केंद्रस्थ बनेगी, एक बिंबित बनेगी, फोकस्ड। तो ग्लोबल अवेयरनेस, फोकल अवेयरनेस। ग्लोबल अवेयरनेस का मतलब होता है चारों दिशा की चेतना, हर चीज में मन भटकता दौड़ता है। जबकि फोकल अवेयरनेस, चेतना की विशिष्ट अनुभूति में आपको केवल एक ही विषय का स्फुरण होगा। और अंतिम है साक्षी भाव। तो मन की एक बुरी आदत है, वो आदत है मूल्यांकन करते रहने की। बचपन से हमको सिखाया गया, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, रोगी निरोगी, विकृति और सुकृति। तो कई प्रकार के मूल्यांकन सिखाई गई। कोई भी चीज जब आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो आप तुरंत उसका वर्गीकरण करेंगे। तो मन को साक्षी भाव सिखाना मतलब मूल्यांकन रहित बनाना। मूल्यांकन रहितता साक्षी भाव की आत्मा मानी जाती है। तो आज जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें साक्षी भाव कैसे प्राप्त करेंगे। आप
मन को मूल्यांकन रहित कैसे बनाएंगे ताकि मन की शांति और स्थिरता का आप अनुभव कर सको, विचारों की आंधी को काबू में ले सको। इसकी आपको तालीम दी जाएगी। तो ध्यान की विशेषता है शरीर और मन की तनाव रहित अवस्था। चित्त के सभी व्यापार स्थगित हो जाएंगे। इसके कारण आपका चित्त एकाग्र बनेगा। चेतना की विशिष्ट अनुभूति का मतलब होता है बाह्य चेतना, भटकती हुई चेतना के बदले अंतर्मुखी चेतना, एकस्थ चेतना। भटकती हुई चेतना ग्लोबल अवेयरनेस के बदले एकस्थ, भीतर आप उतर सकते हो। तो आपका अंतःकरण, विनोबा भावे कहते थे, महागुहा है, महागुहा। उसमें प्रवेश करने से आपको बहुमूल्य रत्न मिलेंगे। इसके लिए आपको केंद्रस्थ, एकस्थ, अंतर्मुखी चेतना का अनुभव करना है, जो आज आप करने जा रहे हो। और मूल्यांकन छोड़ना है, अच्छा बुरा ऐसे कोई भाव पैदा मत करो, क्योंकि मूल्यांकन करने से मनुष्य की, व्यक्ति की, हर व्यक्ति की ये खराबी रही कि घटना, संजोग, परिस्थिति, वातावरण, व्यक्ति, हर एक का हम मूल्यांकन करते हैं अच्छे बुरे में। इसी से बुरी भावनाएं पैदा होती है। इसको कहा जाता है इमोशनल रोलर कोस्टर। कई बार गुस्सा आता है, कई बार हताशा होती है, कई सारी नेगेटिव फीलिंग दिल में जमा हो जाती है। तो अगर लागनियों से मुक्त होना है तो साक्षी भाव जमाइए। तो आज जो प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं वो साक्षी भाव पर आधारित होगा। तो आपको हो सकता है 15 मिनट तक बैठने की आवश्यकता होगी। अगर बैठ सकते हो ध्यान से इतना, तो जमीन पर बैठे, अथवा तो कुर्सी में, सोफा में आरामदायक स्थान धारण करें। आज आपको मन की एकाग्रता, आंदोलन रहितता, साक्षी भाव कैसे विकसित करेंगे ध्यान के दरमियान, वो सिखाया जाएगा। तो ध्यान के किसी भी आसन में अनुकूल होकर बैठ जाइए, जमीन पर अथवा कुर्सी में, सोफा में। होठ, आंखें बंद कीजिए। गर्दन सीधी, पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आप स्वस्थता से सांस ले सको, छोड़ सको। अपने शरीर की आकृति को मन के आंखों से देखिए। मस्तक से पैर के अंगूठे तक प्रत्येक अंग में जो अनुभूति हो रही है, जो संवेदन उभर रहे हैं, उन्हें अपनी सजगता में ले आइए। जैसे कि जमीन का स्पर्श, दोनों पैरों का परस्पर स्पर्श, हाथों का पैरों के साथ स्पर्श,
होठों का स्पर्श, आंखों की पलकों का पुतलियों पर हल्का सा दबाव, मधुर दबाव। मुख में जीभ का तालु प्रदेश से स्पर्श महसूस कीजिए। अपनी चेतना को अपने शरीर में अलग अलग अंगों में घुमाइए। कहीं भी तनाव, दबाव, खुजली, भारीपन, हल्कापन, विश्रांति अथवा तनाव रहित का अगर अनुभव हो रहा हो तो इसे अपनी सजगता में लाइए। पूरे शरीर को मन की आंखों से झांके। अब अपना ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास की विधि पर ले आइए। शांत भाव होकर श्वास की आवन जावन को देखिए। श्वास की रफ्तार एवं लय को बदलना नहीं है, इन्हें अनायास चलने दीजिए। आप शांत भाव से श्वास का अंदर उतरना, आरोह, वापस लौटना, अवरोह, उसे देखते रहिए। श्वास प्रश्वास का एक भी मणका आपके ध्यान से हटना नहीं चाहिए। मन भटकना नहीं चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, श्वासोच्छ्वास पर लगा रहे। जब आप अपने श्वासोच्छ्वास को अवलोकन करते हो तो वे अपने आप सूक्ष्म एवं संतुलित बन जाएंगे। सूक्ष्म एवं संतुलित श्वास के जरिए आप अपने मन तक जा सकते हो। आपके मन में इस समय जो विचार उभर रहे हैं, इन्हें साक्षी भाव से देखिए। आवश्यक हो तो ऐसी कल्पना करिए जैसे आप एक चलचित्र देख रहे हो। पर्दे पर आपके विचार चित्रों का रूप लेकर
पर्दे पर उभर रहे हैं। जैसे पर्दे पर कोई भी दृश्य रुकता नहीं, चलता रहता है, बहता रहता है, उसी तरह अपने मन में विचारों की आवन जावन को दूर से देखिए। विचारों को पहचानना नहीं है, अच्छे बुरे में मूल्यांकन नहीं करना है। पर्दे पर उभरती हुई घटनाओं की तरह आपके विचारों का आना जाना स्वाभाविक है। अथवा तो ऐसा अनुभव करिए जैसे आप किसी खुली जगह पर बैठकर आसमान को देख रहे हो। आसमान में बादलों का आना जाना, बादल रुकते नहीं, बादल आसमान पर अपनी छाप अंकित नहीं करते। बादलों का आना और जाना आसमान पुनः स्वच्छ, साफ सुथरा, नीला, विशाल, आपके मन की तरह। अथवा ऐसा सोचिए जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हो चैन से, और बहते हुए पानी को देख रहे हो। पानी में तरह तरह के दृश्य, आप किनारे पर, आप पानी में बहते नहीं। जैसे पानी में बहती हुई नाव का दूर से आपकी दृष्टिपथ में आना। पहले छोटी दिखाई देती थी, अब बड़ी, और फिर नदी की धारा में दूर बह जाना। बहता पानी, बहती नाव आपको स्पर्शते नहीं, आप किनारे, तटस्थ। आत्मा का गुण धर्म है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थता। भावनाओं से मुक्त, अपने भीतर परिपूर्णता का अनुभव करिए। शांति, समता, स्वस्थता। आपका मन आंदोलन रहित,
लागणियों की उलझन से मुक्त, परे, अपने आप में दृढ़तापूर्वक मानसिक भाव से रटन करिए, मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मुझे आत्मिक शक्ति का, पूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे आत्मिक शक्ति एवं पूर्णता का अनुभव हो रहा है। धीरे से अपनी चेतना को पुनः बाहर ले आइए। शरीर को हल्का सा गति दीजिए, पैरों को छोड़िए, हाथों को मुक्त करिए, शरीर विश्रांतिपूर्ण शिथिल बनाइए और अनुकूल समय पर अपनी आंखें खोलिएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर एक क्विक क्वेश्चन है। यस यस। सर एक हम लोग जब ब्रीदिंग की अवेयरनेस बोलते हैं, राइट, तो टाइम पे अवेयरनेस एक आध सेकंड के लिए रहता है, फिर वो कंट्रोल में डाइवर्ट हो जाता है। बस तो कहीं भी बाहर भागता है तो दोबारा उसको स्मरण कराना होगा कि तुम्हें श्वास प्रश्वास पर लगे रहना है। नहीं, बाहर नहीं भागता सर। ये जैसे हाँ, मैंने ब्रीदिंग को, हम ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रीदिंग को हमको सिर्फ देखना है, लेकिन देखना हम है। उसके देख, बदले वो आप बल डालने लगते हो, आप श्वास की लय को बदलने लगते हो, रफ्तार हाँ, को बदलने लगते हो। बस तो कुछ क्षणों के लिए वो देख लीजिए, वो आपका प्रयत्न, और फिर मन को बोलिए कि आपको श्वास प्रश्वास को देखना है, प्रयत्न से दूर होइए। और तो शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि आरंभिक प्रैक्टिस में थोड़ा, क्योंकि आदत है हमारी हर चीज को बदलने की। कोई चीज भी आप कहीं से गुजर रहे होते हो, कोई चीज पड़ा हुआ होता है, टेबल पर होगा, रास्ते पर होगा, तो उसको हटाओ, उसको दूर करो, उसको ठीक करो। ये आदत हमारी जो रही, ये परंपरागत आदत है। तो इस परंपरागत आदत से मन को मुक्त करने के लिए थोड़ा आपको तालीम देना होगा। तो श्वास प्रश्वास के जरिए दे सकते हो आप। और सेम उसी इज के द कारण, हाँ, केस विद बॉडी, कि हमको स्पाइन सीधी रखनी है, पोजीशन में बैठना है, तो हमको कुछ हाँ, मसल्स तो पकड़ के रखने पड़ेंगे, टाइट रखने पड़ेंगे। हम सब कुछ रिलैक्स कर देंगे तो हाँ, बॉडी को हाँ। लैप्स हो जाएगी। बस तो तो बोलना ये है कि जो जैसा है वैसा ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रयत्न डालना नहीं है, होना। इसीलिए कहा गया कि धारणा क्रिया होती है, इसमें आपके शरीर को सीधा करना है, श्वास प्रश्वास को देखना है। जबकि ध्यान विधि होती है, अवस्था होती है, अवस्था में आपको कुछ भी बदलना नहीं है। ये आप आदत डालिए धीरे धीरे। तो इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपको मैंने आज करवाया। आज के ठीक है। सेशन का मुख्य हेतु ही यही था कि मन को बदलाव लाने से रोकना, ओके। प्रयत्न करने से रोकना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हाँ, जब ध्यान में एकाग्रता में जाते हैं ना अंदर, तो मैं आज तो नहीं, मैं पहले भी कभी एक ऐसे तो एकदम घबराहट सी होती है। ऐसा होता है कि मैं उसमें से वापस नहीं आ सकूंगी।
ऐसा तो क्यों ठीक है। होता है? हाँ, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि हमको अपने खुद का ही अंतरात्मा का सामना करने से थोड़ा डर लगता है, गिल्ट फीलिंग, हाँ है ना, सर। अपराधी भाव। ये हाँ सामान्य है, क्योंकि ऐसा है कि हम खुद को कितना खराब काम कर चुके, मूल्यांकन कर रहा हूं मैं कि मेरे से बहुत सारी खराब चीजें हुई है। तो वो, क्योंकि जितनी भी गलतियां जीवन में की होगी वो आपको इस समय, क्योंकि वो सब गलतियां आपके दिमाग में कहीं बंद करके रखी गई होगी, तो एक सामना करने से डर लगने लगता है, खुद का सामना, खुद के अंतरात्मा का सामना। ये एक कारण है ना। तो ऐसे में आपके पास दो इलाज है। या तो आपको वो डर, वो भय, उसको भी साक्षी भाव से देखना है, ठीक है। जैसे कि पुलिस का मुझे पकड़ना, तो उसे मेरी धड़कनें तेज होना, ठीक बात है, लेकिन एक बार मैं स्वस्थता से खड़ा हो जाऊंगा और पुलिस को जवाब दूंगा, जो भी मांगेगा, जो भी पूछेगा वो। तो उसी तरह भय को, डर को, अपनी प्रत्येक लागणी को आप शांत भाव देखना सीखिए, ये एक हो सकता है। दूसरा, कई बार अगर बहुत सारी ऐसी गलतियां जीवन में की हो, ऐसा कोई एहसास हो आपका, तो आपको थोड़ा कॉग्निटिव अप्रोच, मतलब कि किसी के साथ बैठ कर के आपको काउंसलिंग करने की शायद जरूरत पड़ सकती है कि मैं क्या सामना करने से डर रही हूँ, है ना। तो या तो साक्षी भाव से पेश आइए। एक मैं भरोसा आपको दे सकता हूँ, कोई आदमी कोई काम गलत नहीं करता। संजोगों ने उस समय मेरे पास जो करवाया मैं कर चुका, अब उससे मैं बाहर निकल आया हूँ। हाँ, उसका परिणाम जो होगा, गलत काम तो गलत ही होता है, तो उसका जो परिणाम है उसको मैं खुशी खुशी मेरे मस्तक चढ़ा देता हूँ और उसके भाव से मुक्त हो जाता हूँ, अपने आप को मैं माफ कर देता हूँ। तो खुद को माफी बख्शे। मैं, आप क्यों डर रहे हो वो आपको थोड़ा सोचना होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। 2 दिन और बचेंगे, दरमियान हम ध्यान की विधियों के प्रकार और 1-2 और प्रैक्टिस आपको चर्चा करते जाएंगे। तो आज का सत्र पूरा करते हैं ओमकार करके। ओमकार के लिए अपने अपने स्थान पर शांत और स्थिर होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। गहरी सांस धीरे से नाक से नाभि तक अंदर भरे। विश्राम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। कल मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान के
अलग अलग प्रकारों की चर्चा करेंगे, कुछ अनूठे प्रकार। मंत्र ध्यान इत्यादि तो हम सीख चुके हैं, जानते भी है, करते भी है। कुछ और भी प्रकारों को मैं चर्चा करूंगा ताकि ध्यान दरमियान अपना ही मन अपने को जो परेशानी करता है उससे मुक्त होने में आपको कितना मदद मिल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ध्यान के प्रकारों की चर्चा करूंगा। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। હરિઓમ સર. હરિઓમ. બોલો છે કઈ? ના, અમે બધી તૈયારીઓ ચાલે છે, પણ થોડી પછી વિગતે વાત કરીશું એવો વિચાર કરીને હમણાં, અને જે કંઈ કરીએ છીએ તમને પણ શેર કરતા જઈશું પછી. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. હા હા હા. ક્યાં પાછા પલંગ ઉપર આવી ગયા કઈ સુતેલા? હો, સુવાની સગવડ પણ થઈ ગઈ એમ પલંગોની? ફરીથી બોલો સર. એવું પાછળ પલંગ છે, પાછળ પલંગ છે ને સુવા માટે? એ ક્યાંથી આવી? સર તમારી રૂમ છે, તમે બેસો છો એ જગ્યા છે. ભાઈ રૂમમાં કોઈ બેસવું નહીં હમણાં. કોયલ બોલે છે. એવું કોણ ત્યાં બોલે છે? સર તમારે ત્યાં? ના, મારે ત્યાં કોયલ નથી. અમારે ત્યાં. ના, હા, કારણ કે કોઈ અમારું તો સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ છે, બહારનો કોઈ અવાજ નહીં આવવા દે. ચાલો તો હું વિદાય લઉં છું, મારે ક્યાંક દૂર પહોંચવાનું છે. હા સર, કઈ નહીં, મળીએ આપણે. હા હા. હરિઓમ સર. સંદીપેન સોલ્વ કરેલું પ્રશ્નપત્ર મોકલી આપ્યું છે. શેનું સર? હા સર, મને મળી ગયું. હા હા, જોઈ લેજો, કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લેજો એમાં. હા હા. ઓકે, હા, ચાલો આવજો. હા. સર હું આવું છું. હા બિલકુલ, પહોંચો વહેલા વહેલા. અંધાર બંધ અજવાસમાં લઈ જા. લાઈટ જ નથી ઘરે. હે ને, એટલે જ તો આપણે લાઈટમાં આવી જવાનું. અહીંયા ગાડી લાઈટ બહુ છે. હા, આવી ગઈ. હા, ચાલો આવો.